तो आज हम अपना जो सेकंड लेसन है इकोनॉमिक्स का वो आगे स्टडी करेंगे पीपल एंड रिसोर्स। जो मनुष्य है वो संसाधन के रूप में। तो थोड़ा हमने 2-3 पैराग्राफ उसमें स्टडी किए थे जिसमें हमने पढ़ा था कि मनुष्य भी क्या है, संसाधन की तरह है। उसके ऊपर हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, यानी कि पैसा खर्च करना पड़ता है उसकी ट्रेनिंग के लिए, एजुकेशन के लिए और उसकी मेडिकल केयर के लिए। ठीक है, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं हैं तो उसको प्रदान करनी पड़ती है और शिक्षा देनी पड़ती है, तब जाके मनुष्य जो है एक संसाधन के रूप में बन पाता है, यानी कि किसी काम को करने लायक बन पाता है। नेक्स्ट जो पैराग्राफ से हम स्टार्ट करते हैं आज, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर yields a return just like investment in physical capital। यानी कि मनुष्य के ऊपर जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, निवेश करते हैं, वो क्या होता है, किस किस रूप में होता है, एजुकेशन के रूप में और स्वास्थ्य सुविधा और ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, उसको प्रशिक्षित करना, किसी काम को करने के लिए उसको शिक्षा देना, वो क्या होता है, प्रशिक्षण कहलाता है। ठीक है, किसी खास तरह का काम है जैसे कि बीएड जेईई करवाते हैं, इसके लिए टीचिंग के लिए। ठीक है, टीचर बनाते हैं, उसे बताते हैं कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, क्या शिक्षण विधियाँ हैं, टीचिंग मेथड क्या क्या होने चाहिए, बच्चों को किस किस तरह से ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, बच्चा कितना पढ़ा है उसको कैसे ऑब्जर्व किया जाता है, कैसे असेसमेंट ली जाती है, क्वेश्चन वगैरह पूछ के, टेस्ट वगैरह जो हम लेते हैं। ठीक है, तो ये फिजिकल कैपिटल यानी कि जो भौतिक पूंजी है उसके रूप में हमारे सामने जो है आता है। ठीक है, तो ह्यूमन को यानी कि मनुष्य को या मानव को एक संसाधन के रूप में हम बना पाते हैं। ठीक है, ट्रेनिंग देकर, मेडिकल फैसिलिटीज देकर और उसको एजुकेशन देकर, शिक्षा देकर। दिस कैन बी सीन डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ हायर इनकम अर्न्ड बिकॉज ऑफ हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ द मोर एजुकेटेड और द बेटर ट्रेन्ड पर्सन। यानी कि हम उसको किस रूप में देख सकते हैं, फिर हमने ट्रेनिंग दे दी, एजुकेशन दे दी और मेडिकल फैसिलिटीज भी वो भी दे दी, यानी कि स्वास्थ्य भी अच्छा है। ठीक है, उस मनुष्य का उसको ट्रेनिंग भी मिल चुकी है और उसने स्टडी भी अच्छी की है, तो क्या होता है, हायर इनकम। ठीक है, अच्छी कमाई वो कर पाता है। ठीक है, सपोज करो कोई डॉक्टर बना है, ठीक है, तो अपनी लाइफ सेटल करेगा, अच्छी इनकम कमाएगा। ठीक है, कोई एक कम पढ़ा लिखा है, 10th है, +2 क्लास तक है, वो एज ए पीएन काम कर रहा है। ठीक है, एक पीएन की तरह काम कर रहा है, पीएन के रूप में काम कर रहा है, तो उसकी जो इनकम होगी वो एक डॉक्टर के बराबर थोड़ी ना होगी, एक डॉक्टर से तो बहुत कम होगी ना उसकी इनकम। ठीक है, तो हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, उससे क्या होता है, हमारी अर्निंग, हमारी कमाई जो है, इनकम जो है वो बढ़ पाती है अगर हमने हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा अगर हमने प्राप्त की है तो। ठीक है, as well as the higher productivity of healthier people। ठीक है, हायर प्रोडक्टिविटी यानी ऊंचा या ज़्यादा उत्पादन वही व्यक्ति करेगा जिसका जो स्वास्थ्य है वो अच्छा होगा। मान लो कोई बीमार रहता है, वो ऑफिस में हफ्ते में 2 दिन नहीं जा पाता, तो क्या वो उतना ही काम करेगा जो पूरे 6 या 7 दिन जाता है एम्प्लॉई, उसी इतना काम कर पाएगा वो? स्टूडेंट ही लगा लो, क्लास में आते हो आप, अगर आप 6 दिन में से 3 दिन आए हो, 3 दिन आप बीमार रहे, छुट्टी नहीं की आपने, तो क्या आप उतना ही सीख पाओगे जितना वो डेली स्टूडेंट आ रहा है वो सीख रहा है? उससे तो कम ही सीखोगे ना। तो वो ये कि हेल्थियर पीपल यानी कि स्वस्थ जो व्यक्ति होंगे उनसे कम कमाई कर पाएगा, कम प्रोडक्शन वो दे पाएगा। ठीक है, जो अनहेल्दी होगा या बीमार रहता होगा। नेक्स्ट पेज पे देखो, पेज नंबर 17। Not only do the more educated and the healthier people gain through higher income, society also gain in other indirect ways because the advantages of a more educated or a healthier population spread to those also who themselves were not directly educated or given health care। इतना बड़ा पैराग्राफ है, इसका मतलब क्या है तो बता देता हूँ। ठीक है, यानी कि एक एजुकेटेड या पढ़ा लिखा जो व्यक्ति है, ठीक है, शिक्षित जो व्यक्ति है, वो सिर्फ अपने ही लिए कमाई नहीं करता बल्कि क्या करता है, पूरे समाज की भलाई में भी काम करता है। ठीक है, जितना ही मान लो पैसा होगा
सपोज करो एक डॉक्टर है, वो बहुत पैसा कमा रहा है, ठीक है, उसने क्या किया, किसी गांव में जाकर या शहर में किसी हिस्से में फ्री कैंप लगा दिया। लगते हैं ना, आई टेस्ट फ्री में करवाएं, ब्लड टेस्ट फ्री में करवाएं, कैंप लगा हुआ है। या जैसे आंखें बनवाते हैं, उनके ज़्यादातर लगते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं ना, उनकी आंखें फ्री में बनाने के लिए कि कैंप लगा, टेस्ट वगैरह फ्री में होंगे, आंखें जो बनेंगी, ऑपरेशन होगा वो फ्री में होगा, ठीक है। तो वही है कि नॉट ओनली वो खुद के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए अच्छा रहता है, ठीक है, अगर वो खुद हेल्दी होगा। अब जैसे अभी की जो सिचुएशन है, मान लो कोरोना की, जो इससे बच गया वो ठीक है, समाज की भलाई भी कर पाएगा। लेकिन अगर जिसको मान लो कोरोना पॉजिटिव है कोई, तो उसको तो समाज में ये बाहर वैसे ही नहीं जाने देते, क्वारंटाइन कर देते हैं। तो वो कितनी एजुकेटेड हो, कितनी इनकम हो, उसका क्या फायदा। मतलब बात ये है कि सबसे पहले हेल्थ जरूरी है, हेल्थ और एजुकेशन। नेक्स्ट में, इन फैक्ट ह्यूमन कैपिटल इज इन वन वे सुपीरियर टू अदर रिसोर्सेज लाइक लैंड एंड फिजिकल कैपिटल, ठीक है। तो ह्यूमन कैपिटल यानी कि मानव पूंजी या मानवीय पूंजी जो है वो ज़्यादा जरूरी है या सुपीरियर। देखो, अगर मनुष्य नहीं होगा तो यहाँ पे ज़मीन भी है और रिसोर्सेज और सोना चांदी की ये सब कुछ है, ठीक है, लेकिन उसका यूज़ कौन करेगा, उसको कोई कर नहीं पाएगा। तो उन संसाधन का हमारे लिए क्या महत्व। अगर जैसे कि हॉस्पिटल है और वहाँ पे कोई पेशेंट ही नहीं आ रहा, या लोग आने से वहाँ डर रहे हैं, डॉक्टर ऐसे हैं कि अच्छे से बात नहीं करते, ठीक है, या उनको धमका देते हैं, या बेइज्जती करते हैं, या केयर नहीं करते, ठीक है, या मतलब पेशेंट आते हैं देखभाल नहीं करते, तो उनको और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो क्या उस हॉस्पिटल में आप जाओगे? अभी नहीं जाओगे, ठीक है। तो मनुष्य अगर वहाँ नहीं है, अच्छा एजुकेटेड मनुष्य जो है पर्सन वहाँ पे नहीं है, तो वो लैंड भूमि, ठीक है, वो कैपिटल कैन नॉट मेक यूजफुल ऑन इट्स ओन, यानी कि अपने आप में ये किसी भी काम की नहीं, ठीक है ना। अब भूमि है, मान लो उसको जैसे खेती करने वाला जो मान लो इंसान था उस पर, ठीक है, वो गुजर गया, एक्सपायर हो गया, जिसकी वो जमीन है, और कोई उसके ऊपर खेती करते रहा, तो उस जमीन का क्या कोई फायदा है? उसका कोई फायदा नहीं, ठीक है, वो तो वैसे वैसे पड़ी है, ठीक है, बंजर हो जाएगी धीरे धीरे, 5-4 साल में वो उसके ऊपर घास पेड़ पौधे ऐसे उग जाएंगे, क्या वो जंगल सा बन जाएगा उसके ऊपर, तो ठीक है। तो लैंड का भी या अदर कैपिटल का, अदर दूसरी जो पूंजी है, पैसा है, उसका तभी फायदा है जब उसको यूज करने वाला मनुष्य जो है वो शिक्षित हो और हेल्दी हो, समझ गए। For many decades in India, a large population has been considered a liability rather than an asset. But a large population need not be burden for the economy. ठीक है, जो इंडिया है जैसे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा है। और बेसिकली अगर हम देखें यंग पॉपुलेशन, युवा शक्ति, युवा लोग भी बहुत ज़्यादा है इंडिया में। जापान में देखो आप, है ही नहीं है युवा, बहुत कम है, लेकिन फिर भी कितना आगे है, लगभग हमारे से 70-80 साल आगे है टेक्नोलॉजी में, ठीक है, हमारे साथ ही लगभग आज़ाद हुआ, लेकिन हमारे से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की है। खेती करने लायक जमीन नहीं है, खेती नहीं होती इतनी, तो बाहर से कपास मंगवाता है, कपड़े बनाता है, वापस उन्हीं देशों को बेचता है। जैसे कि इंडिया से कपास मंगवा ली और वहाँ पे कपड़ा बनाया था, कपड़ा बुना, मशीनें बढ़िया है, और वापस इंडिया में भेज रहा है बेचने के लिए। 5 रुपये के पास ली, कपड़ा तैयार किया, 15 रुपये में वापस इंडिया को दे दिया। क्योंकि पॉपुलेशन तो बहुत है ना, कपड़े की जरूरत है, पहनेगा ही पहनेगा मनुष्य जो है, ठीक है, तो उल्टा यही भेज रहा है, इसी को मार्केट बना दिया इंडिया को, चाइना को, काफ़ी ज़्यादा डेवलप है, ठीक है। It can be turned into a productive asset by investment in human capital. तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, लेकिन इकोनॉमी का कोई बर्डन ही नहीं लेता, ठीक है, अर्थव्यवस्था का कोई बर्डन लेता ही नहीं है। देखोगे आप बहुत सारे बेरोजगार घूम रहे हैं, वैसे बेरोजगारी है भी, लेकिन बहुत सही है कि काम नहीं करना चाहते कि मैं तो यही लॉकडाउन में काम करूँगा, बाहर नहीं जाऊँगा। होता है ना, मान लो बाहर कंपनी में जॉब मिल रही है लेकिन वहाँ नहीं जाना चाहते, ठीक है, तो उसको प्रोडक्टिव यानी कि उत्पादन करने लायक बना सकते हैं। कैसे? इन्वेस्टमेंट करके
फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, बाई स्पेंडिंग रिसोर्सेज ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ फॉर ऑल। ठीक है, हमें किन संसाधनों पर खर्च करना पड़ेगा? शिक्षा के ऊपर और स्वास्थ्य सुविधा के ऊपर खर्च करना पड़ेगा, तब जाके हम मनुष्य को जो है अच्छा एक प्रोडक्टिव या फिर कैपिटल कह सकते हैं, रिसोर्स कह सकते हैं, वो बना सकते हैं। ट्रेनिंग ऑन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल वर्कर इन द यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ठीक है, ट्रेनिंग दे सकते हैं किस चीज़ की? इंडस्ट्रीज की, इंडस्ट्रियों में, उद्योगों में या फिर फैक्ट्रियों में उनको ट्रेनिंग देके काम करने लायक बना सकते हैं। ठीक है, दूसरा एग्रीकल्चर, यानी कि बहुत ज़्यादा हमारी जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है किसी न किसी रूप में, चाहे वो जॉब भी कर रहा हो, किसी न किसी रूप में वो खेतों में या खेती वगैरह के काम में हाथ बटाता है। ठीक है, तो उसकी ट्रेनिंग देकर हम जो है मनुष्य को प्रोडक्टिव बना सकते हैं। यूजफुल साइंटिफिक रिसर्च एंड सो। ठीक है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यानी कि आधुनिक तकनीकें हैं, उनका हम ज्ञान दे सकते हैं उनको। ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च जो हमारी वैज्ञानिक शोध है, वैज्ञानिक खोज है, ठीक है, उनको बढ़ाकर अच्छी अच्छी खोज करके हर एक फील्ड में, हर एक एरिया में, इंडस्ट्री लेवल पे भी, एग्रीकल्चरल में भी, ठीक है, एजुकेशन बढ़िया से बढ़िया देकर हम मनुष्य को एक संसाधन बना सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही करेंगे। ओके।